Very good morning, students. Welcome to your geography class. So we were doing chapter number 1, the Earth in the solar system, right? We have already seen what are the stars, moon, or all the other shining objects that we see in the sky are called what they call? They called celestial bodies. And apart from celestial bodies, we have seen what are the constellation. Fine. And in today class, we will do the solar system. Fine. Solar system क्या होता है उसको हम देखेंगे. Clear? So open your geography book and open your this diagram in your book. I have already drawn it on the whiteboard for you. You also draw in your copies, and along with that open your geography book and page number 2, the solar system. We will do the chapter reading from this topic. Clear? The solar system. The sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. देखो सोलर सिस्टम क्या होता है बेसिकली, जिसमें सन होता है, ये 8 प्लैनेट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. एक तो सन हो गया, 8 ये प्लैनेट्स हो गए. कुछ सैटेलाइट्स होती हैं, सैटेलाइट्स भी हमने पढ़ा था क्या होती हैं, कंपेनियंस होती हैं प्लैनेट्स की, जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है, प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती रहती है. जैसे कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ का एक सैटेलाइट क्या है, मून. मून क्या है, अर्थ का सैटेलाइट, क्योंकि वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है. क्लियर है? तो हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या आते हैं, सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं और जो है सैटेलाइट्स आती हैं इनकी, और कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज जिनको हम एस्ट्रॉइड्स और मीटेरॉइड्स भी कहते हैं, वो सब मिलकर क्या बनाती हैं, सोलर सिस्टम. अभी एस्ट्रॉइड और मीटेरॉइड क्या होते हैं वो हम अभी आगे पढ़ेंगे. क्लियर है यहाँ तक? वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली. इस पूरे फैमिली को, इस पूरे डायग्राम को, पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सोलर फैमिली. सोलर मतलब सन, सन की फैमिली. क्यों? क्योंकि ये सारे जो है सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, जितने भी ये प्लैनेट्स हैं और बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ये सब इनको हम क्या बोलते हैं, सोलर फैमिली. विद द सन एज इट्स हेड. यानी कि ये हेड ऑफ द फैमिली है, ये सन है और ये पूरी इसकी फैमिली है. इस पूरी फैमिली का हेड कौन है, सन है. ठीक है, इस फैमिली का मुखिया कौन है, हेड कौन है, सन है. क्लियर है? ओके. तो हम सबसे पहले सन के बारे में ही पढ़ेंगे. देखो, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सबसे बीच में जो है क्या होता है, जो सन होता है सोलर सिस्टम के बीच में. अभी हम इतना बड़ा डायग्राम नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने आधा पोर्शन ड्रॉ किया है. सन जो है सारे प्लैनेट्स के बीच में होता है, ये सारे प्लैनेट्स इधर तक घूमते रहते हैं ऐसे. ठीक है, तो सन जो है क्या होता है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम के सबसे सेंटर में होता है. इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. किससे बना होता है ये, बहुत गर्म गैसेस से बना हुआ होता है और बहुत ह्यूज यानी कि बड़ा होता है. It provides the pulling force that binds the solar system. जैसे अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उसी तरह सन का एक पुलिंग फोर्स होता है, जिससे कि ये पूरा जो सोलर सिस्टम है एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है. मतलब कि एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि सन की जो पुलिंग फोर्स है, सन जो है अपनी ओर को खींच के रखता है. ठीक है, तो ये सन के ही चारों तरफ घूमते रहते हैं. ठीक है, और ये पूरे सिस्टम में इनको बाइंड यानी कि बांध के रखता है. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. जितने भी प्लैनेट्स हैं, इन सभी प्लैनेट्स को हीट और लाइट कहाँ से मिलता है, सन. सन ही इनका सोर्स है हीट और लाइट को पाने का. क्लियर है?
एक्सट्रीमली हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन हम जो है अर्थ पे रहते हैं, लेकिन अर्थ पे रह के हमें इतनी ज़्यादा गर्माहट या उसकी हीट, सन की फील क्यों नहीं होती है? क्योंकि भले ही जो सन है हमारा नियरेस्ट स्टार है, हमने देखा था लास्ट क्लास में कि सन क्या है, एक स्टार है, और हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ का नियरेस्ट स्टार सन है, लेकिन फिर भी ये हमसे इतना ज़्यादा दूर है कि इसकी ट्रेमेंडस गर्मी को हम अर्थ पे फील नहीं करते हैं। क्लियर है? The sun is about 150 million kilometer away from the earth. अर्थ से कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, इतना ज्यादा दूर है अर्थ से, इसलिए जो सन की बहुत ज्यादा हीट है वो हमें फील नहीं होती है। अब यहाँ पे देखेंगे सन का मतलब, सोलर का क्या मतलब होता है? देखो, डू यू नो सोल? सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। सोल किसको बोलते हैं? रोमन कंट्री है, तो रोमन माइथोलॉजी यानी कि जो पौराणिक कथाएं हैं वहां पे सोल जो है सन गॉड को माना जाता है, यानी कि सूर्य भगवान को सोल बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे भी अलग अलग भगवान हैं ना, उनके अलग अलग नाम हैं, उसी तरह जो रोम की पौराणिक कथाएं हैं, जो उनकी माइथोलॉजी है, उसमें जो सन गॉड है, सूर्य भगवान है, उनको सोल बोला जाता है। तो सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। तो सोलर का मतलब क्या हुआ? हमें हुआ सोलर सिस्टम। सोल मतलब सन और सोलर मतलब जो सूरज से रिलेटेड है, यानी कि ये पूरा सिस्टम क्या है? सूरज से रिलेटेड है। ठीक है, द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। अब ये देखो, सोल मतलब सन, सोलर मतलब जो सूर्य का है, यानी कि सूरज की फैमिली, इसलिए हम सोलर सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारी सन की एक फैमिली है। क्लियर है? राइट डाउन एज मेनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर रूल एज यू कैन। सोलर वर्ड से आप जितने भी वर्ड बना सकते हैं वो आप अपनी अपनी कॉपीज में लिखेंगे। कौन कौन से वर्ड आप जो है सोलर वर्ड से बना सकते हैं वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। नीचे ये बताता है वर्ड ऑरिजिन क्या होता है। Many words used in a language may have been taken from some other language. देखो, हमारे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम अलग अलग भाषाओं से लेते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये सोलर वर्ड कहाँ से आया था? ये ग्रीक माइथोलॉजी से, यानी कि ग्रीस कंट्री से आया है ना। तो हम जो अपने डे टू डे लाइफ में जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग जगहों से हम ले लेते हैं, अलग अलग दूसरी भाषाओं से ले लेते हैं। ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज एन इंग्लिश वर्ड। ज्योग्राफी पढ़ते हैं आप सभी। ज्योग्राफी क्या है? एक इंग्लिश वर्ड है। इट हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक। ये कहाँ, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, उत्पत्ति कहाँ हुई? ग्रीक में। विच रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। यानी कि ज्योग्राफी क्या बताती है? अर्थ से रिलेटेड जो भी व्याख्या होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, उसको बताती है। और अर्थ से रिलेटेड चीजों को जो है ग्रीक में क्या बोलते हैं? जियो। अर्थ को क्या बोलते हैं? जियो। इसलिए वर्ड बन गया ज्योग्राफी। इट इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, जी मीनिंग अर्थ एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग। जी का मतलब हुआ अर्थ, ठीक है। ग्रीक में जी का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग। फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ, यानी कि धरती के बारे में जो भी चीजें लिखी जाएंगी उनको हम बोलेंगे क्या? ज्योग्राफी। क्लियर है? अभी हमको ये समझ में आ गया कि सन क्या होता है और जो सोलर है वो वर्ड कहाँ से आया, या कोई भी वर्ड जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, वर्ड का ओरिजिन कहाँ से होता है। एक चीज और इसमें गिवन है, ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। देखो, जो ह्यूमंस होते हैं वो हमेशा नाइट स्काई को जो है देखना बहुत ही फैसिनेटेड समझते हैं, यानी कि उनको बहुत आकर्षित करता है रात के जो स्काई को देखना। Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. जो लोग इन celestial bodies के बारे में स्टडी करते हैं और इनकी मूवमेंट के बारे में स्टडी करते हैं कि कोई celestial बॉडी कैसे मूव कर रही है, ठीक है, उस पूरी celestial बॉडी के बारे में जानते हैं, जानकारियां जुटाते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स। क्लियर है? आर्यभट्टा was a famous astronomer of ancient India. इंडिया के बहुत फेमस जो एंशिएंट टाइम में एस्ट्रोनॉमर हुए हैं उनका नाम है आर्यभट्टा। Today astronomers all over the world are
पूरी यूनिवर्स में, यानी कि सोलर सिस्टम क्या है, यूनिवर्स का एक पार्ट है। जितने भी चांद तारे अलग अलग कैलेस्ट्रियल बॉडीज आपको दिखाई देती हैं, इन सब की स्टडी करने में आज वर्ल्ड के बहुत सारे साइंटिस्ट यानी कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं बिजी हैं। क्लियर है? सन हमें पता चल गया क्या होता है। सन जो है सोर्स का, एक हीट एंड लाइट का मेन सोर्स है। अब आगे हम देखते हैं कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। देखिए आपने 8 प्लैनेट्स हैं, ये डायग्राम आप अपनी कॉपीज में ड्रॉ करेंगे। 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दे आर, सन से जो जो जितनी दूर है उनके ऑर्डर में ये हैं। देखो सबसे पहले क्या है, मरकरी, फिर आता है वीनस, अर्थ, फिर आता है मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और लास्ट में नेपच्यून। क्लियर है? ये जितने जितने सन से दूर है उसी हिसाब से हमने इनको लर्न किया है। इनको आप एक आसान तरीके से कैसे लर्न कर सकते हैं, देखो, एन इजी वे टू मेमोराइज द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। कोई प्लैनेट सन से कितना दूर है, यानी कि इनको इसी ऑर्डर में लर्न करने के लिए एक तरीका इन्होंने बताया है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, अपनी बुक्स में देखेंगे। माई मतलब सबसे पहले है एम मतलब मरकरी, फिर बोलता है वेरी मतलब वी मतलब वीनस, फिर बोला एफिशिएंट मतलब ई को दिखाया है, ई से होता है अर्थ। मदर का मतलब मदर में दिखाया एम से स्टार्ट है मदर, एम से स्टार्ट क्या है मार्स। जस्ट का पहला लेटर क्या है जे मींस जुपिटर। देन सर्ड मतलब एस मींस सैटर्न। अर्थ मींस यू से स्टार्ट हो रहा है क्या, यूरेनस। ठीक है? एंड नट्स मींस एन से स्टार्ट है, एन मींस नेपच्यून। यानी कि ये बोल रहे हैं कि ये लाइन अगर आप याद कर लेते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, यानी कि हमारी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट का मतलब होता है जो काम को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। ठीक है? तो ये बता रहे हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मदर ने हमें अभी नट्स क्या होते हैं, बादाम, काजू, अखरोट, ये सब चीज़ें जो आप खाते हैं ये नट्स होती है। तो ये कह रहे हैं कि बहुत एफिशिएंट मदर ने मुझे अभी जो है नट्स को सर्व किया, यानी कि मुझे खाने के लिए दिए हैं। ये लाइन अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ये जो है एक प्रॉपर सीक्वेंस में भी कौन सा प्लैनेट सन से कितनी दूर है, ठीक है, ये सब के नाम याद करने बहुत इजी हो जाएंगे। क्लियर? ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। देखो ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी हैं ये क्या है कि इनके पाथ है। पाथ मतलब ये इनका रास्ता है, एक तरीके से समझो आप ये इनका रोड है। तो ये सन के चारों तरफ अपने ही रोड पे यानी कि अपने ही रास्ते पे चक्कर लगाते रहते हैं। इनका अपना एक फिक्स रोड है, एक फिक्स पाथ है, उसी पे ये चलते रहते हैं और सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। These parts are elongated। ठीक है, ये लंबे लंबे elongated paths जो हैं इनके बने हुए हैं। They are called orbits। इनको क्या कहते हैं, ये जो लाइन्स है ना जिन पे चल के ये जो प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ घूमते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं इनको हम? ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है? ऑर्बिट का मतलब है कि किसी प्लैनेट का एक रोड यानी कि एक रास्ता जिसपे चल के वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। क्लियर? मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो है सन के सबसे पास है। इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड इट्स ऑर्बिट। देखो अब हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो सपोज ये सन है और ये क्या है, ये जो है मरकरी है। मरकरी क्या है, सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है। ठीक है? तो ये क्या है, ये इस पाथ पे यानी कि ये इसका ऑर्बिट है, ये इसका रास्ता है जिस पे चल के ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। इसका मतलब है कि ये सन के एक चक्कर लगाने के लिए इसको कितना टाइम लगता है, 88 डेज लगते हैं। यानी कि अगर ये यहाँ से स्टार्ट करेगा तो ये पूरा सर्कल लेने में इसको कितना टाइम लगेगा, 88 डेज का। क्लियर है? क्योंकि ये सन के सबसे ज्यादा नियरेस्ट है।
वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन। जो वीनस है, वीनस कहाँ पे है, यहाँ पे। वीनस को जो है अर्थ का ट्विन, ट्विन क्या होता है, जुड़वा, अर्थ का जुड़वा भी कहा जाता है, ठीक है। बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। अर्थ का जुड़वा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो साइज है और शेप है वो अर्थ से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, क्लियर है। इसलिए वीनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, क्लियर। टिल रिसेंटली अगस्त 2006, यानी कि अगस्त 2006 तक प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड ए प्लैनेट। यहाँ पे एक और 9 प्लैनेट होते थे पहले, जिसमें से 9th जो प्लैनेट था उसका नाम था प्लूटो। लेकिन 2006 में क्या हुआ, हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी जो एस्ट्रोनॉट, ये जो एस्ट्रोनॉमर्स हमने अभी पढ़े थे, जो इन सब कैलेस्ट्रियल बॉडीज को स्टडी करते रहते हैं, उनकी एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई और उन्होंने डिसाइड करा क्या, ए डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स सीरीज 2003 discovered in recent past may be called dwarf planet। dwarf planet का मतलब होता है एक छोटा प्लैनेट, इसको हम प्लैनेट नहीं कह सकते, इसको हम एक, ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, बौना प्लैनेट कह सकते हैं, इसको हम प्लैनेट नहीं कहेंगे। इसलिए 9 प्लैनेट्स में से उसको बाहर निकाल दिया और बचे कितने, 8 प्लैनेट। पहले एक और प्लैनेट होता था जिसका नाम क्या था, प्लूटो, लेकिन 2006 में उसको इस सोलर सिस्टम से निकाल के क्या बोला, प्लैनेट की बजाय ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। द अर्थ, अब हमने समझ लिया सन क्या होता है, प्लैनेट्स क्या होते हैं। अब हम अपनी अर्थ के बारे में जानते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थ पे हम जो है रहते हैं, अर्थ हमारा प्लैनेट है। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अर्थ क्या है, 1 2 3, थर्ड नंबर पे सन के नियरेस्ट है, यानी कि थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, और सभी प्लैनेट से अगर साइज में हम कंपेयर करें 8 में से ये 5वें नंबर पे सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। यानी कि इससे बड़े और कितने प्लैनेट हैं, कितने प्लैनेट को टोटल कितने हैं हमारे, 8 है, और ये 5th नंबर पे है, ठीक है। यानी कि इससे बड़े बड़े और भी ये सारे प्लैनेट्स हैं, और अर्थ का नंबर 5th पे आता है। अर्थ से छोटे सिर्फ 2 ही प्लैनेट रह जाते हैं, 3 प्लैनेट ही रह जाते हैं, ठीक है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। अब हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। देखो, हम अर्थ को जनरली कैसे दिखाते हैं, एक राउंड शेप में दिखाते हैं, है ना। ऐसे ही बोलते हैं कि अर्थ क्या है, एक राउंड शेप है, ऐसे। लेकिन ये क्या होते हैं, ये पोल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं पोल्स। यहाँ वाले हिस्से को और यहाँ वाले, तो ये अपने पोल से थोड़ा सा फ्लैट है, ठीक है, पूरी तरह राउंड नहीं है, थोड़ा सा क्या है, फ्लैट है, ठीक है। पोल्स कैसे, इन हिस्सों को पोल बोलते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। इस शेप को, यानी कि इस शेप को, यानी कि यहाँ से राउंड नहीं है, यहाँ से ये क्या है, फ्लैट है, इस शेप को हम बोलते हैं जियोइड, ठीक है। सर्कल नहीं है, राउंड नहीं है, ठीक है। ये क्या शेप है, जियोइड, क्लियर है। जियोइड शेप का मतलब होता है एक अर्थ जैसी शेप। अर्थ जैसी शेप कैसी होगी, जो कि पोल्स पे से फ्लैट होगी, क्लियर है। अभी इस वाले पार्ट को हम पढ़ते हैं। ह्यूमंस हैव, अच्छा ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 5 पे। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ, यानी कि जीवन जो से जिस ग्रह पे संभव है, यानी कि जिस प्लैनेट पे जीवन यानी कि लाइफ पॉसिबल हो पाती है, वो सिर्फ क्या है, अर्थ है। अभी तक ऐसा कोई भी प्लैनेट और हमें नहीं मिला है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, यानी कि जहाँ पे या कोई जीव जंतु, पेड़ पौधा या फिर इंसान रहते हो, ठीक है। द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अर्थ जो है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, और अर्थ में क्या है, वाटर भी मिल जाता है और एयर भी मिलती है।
विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो कि हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। देखो हमें सांस लेने के लिए एयर चाहिए, है ना, और पीने के लिए पानी चाहिए था। और जो यहाँ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ना तो गर्म है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो इसलिए क्या है, अर्थ की कंडीशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है जीने के लिए, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेज, जो एयर अर्थ पे मिलती है उसमें लाइफ सपोर्टिंग यानी कि लाइफ को सपोर्ट करने वाली गैसेज, जैसे कि ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन में सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं, ऑक्सीजन से हम जिंदा रहते हैं। तो ऐसी गैसेज जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है, जिंदा रहने के लिए जो जरूरी होती है, वो गैसेज जो है अर्थ पे पाई जाती है, यानी कि ऑक्सीजन जो है अर्थ पे पाई जाती है। क्लियर? Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. और ये सारे फीचर्स होने की वजह से कि अर्थ जो है पूरे सोलर सिस्टम का एक यूनिक, एक अलग जो है प्लैनेट बन जाता है, क्योंकि लाइफ सिर्फ कहाँ पे पॉसिबल है, अर्थ पे, और किसी भी प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल नहीं है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू, बाहर से कैसे हमें दिखाई देती है, अर्थ ब्लू दिखाई देती है। अब सपोज हम किसी और प्लैनेट से अर्थ को देखेंगे तो अर्थ कैसी नजर आएगी, ब्लू नजर आएगी। ठीक है, बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, 2/3 2/3 पार्ट पे क्या है, अर्थ पे पानी है। पानी है तो इसलिए अर्थ के ब्लू से कैसे दिखाई देती है, ब्लू कलर की। ठीक है, इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्लियर? अर्थ को हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अर्थ पे 2/3 पार्ट पे जो है पानी पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ये रूप से ब्लू दिखाई देता है और अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्लियर है? अभी तक हमने देखा द सन, प्लैनेट्स और अर्थ। अब हम देखते हैं मून को। ठीक है, मून क्या होता है। Our Earth has only one satellite, हमारी अर्थ की सिर्फ एक ही सैटेलाइट है। आपने देखा था सैटेलाइट क्या होती है, जो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती रहती है। तो अर्थ की कितनी सैटेलाइट है, सिर्फ एक सैटेलाइट है, दैट इज द मून, जो कि क्या है, मून। यहाँ पे मून है होगा, ठीक है, और वो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। तो मून क्या है, अर्थ की एक सैटेलाइट है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, इसका जो पूरा डायमीटर है वो जितना अर्थ का साइज है उसका सिर्फ 1/4 यानी कि 1/4 ही है, इतना छोटा है वो अर्थ से। ठीक है, इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरेस्ट टू आवर प्लैनेट दैन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। लेकिन जितने भी आपको स्टार्स जो आपको नजर आते हैं छोटे छोटे, मून उनमें सबसे बड़ा क्यों नजर आता है, क्योंकि वो अर्थ के सबसे पास है। ठीक है, जबकि वो साइज में अर्थ का कितना है, अर्थ के डायमीटर का सिर्फ 1/4 ही है। क्लियर? इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, इतना ही हमसे दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम द मून। अब आपको पता चल गया कि अर्थ से हमारा कितना, अर्थ का जो डिस्टेंस सन से कितना है और मून से अपनी सैटेलाइट से कितना है। ठीक है, सन से कितना था, 150 मिलियन किलोमीटर, इतना ज्यादा दूर है, लेकिन मून से सिर्फ कितना है, 3,84,400 किलोमीटर, यानी कि सन से तो हम बहुत ज्यादा दूर हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। अभी जैसे हमने देखा था यहाँ पे कि मरकरी जो है 88 डेज में सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। उसी तरह जो मून है जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो कितने डेज में एक सर्कल पूरा करता है, 27 डेज में। ठीक है, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। अब वो एक स्पिन लेंगे, स्पिन क्या होता है, देखो एक तो होता है ऐसे ऐसे घूम रहा है और एक ऐसे घूमता है। जैसे एक बॉल घूमती है ना, आप बॉल को रखेंगे और उसको घुमाएंगे तो वो क्या होगी, स्पिन भी होगी। तो वो 27 दिन भी तो रोटेट होने में लेता है, 27 दिन भी वो रिवॉल्व होने में लेता है, स्पिन होने में लगता है। As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth, क्योंकि वो देखो स्पिन भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, और दोनों में जो है सेम टाइम उसको लग रहा है। इसलिए हमेशा ही हमें जो है मून की सिर्फ एक ही साइड दिखाई देगी, दूसरी साइड कभी दिखाई नहीं देती है।
द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून पे भी जो है रहने लायक कंडीशंस नहीं है, यानी कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। इट हैज नीदर वाटर नॉर एयर, ना तो मून पे वाटर है ना ही एयर है। इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस। इस मून पे क्या क्या है, पहाड़ है, कुछ प्लेन जगह है और कुछ डिप्रेशन यानी कुछ धसी हुई जमीन है। ठीक है, these cast shadows on the moon's surface। जो ये धसी हुई धरती है यानी कि जो डिप्रेशन है, ये क्या है, मून पे हमें क्या दिखाई देती है, छाया के जैसे दिखाई देती है, यानी कि मून के सरफेस पे शैडो की तरह नजर आती है। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शैडोज। आपको दिखाई दे, जब आपने फुल मून को देखा होगा तो उसमें कुछ काले काले सर्कल दिखाई देते हैं, वो बेसिकली क्या है, डिप्रेशन है, वहां से वहां की जो मून की जमीन है वो धसी हुई है। ठीक है, इसलिए वो वहां से शैडो जैसा दिखाई देता है। ठीक है, मून क्लियर है। अब आगे हम देखते हैं कि एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। देखो ये एक तरह का ये एस्ट्रॉइड है। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun। देखो, एक तो स्टार होते हैं जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, इनके अलावा कुछ और छोटी छोटी बॉडीज होती है, टाइनी यानी कि बहुत छोटी बॉडीज होती है जो सन के चारों तरफ घूमती रहती है। इन टाइनी बॉडीज को, छोटी छोटी बॉडीज को क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। ठीक है, ना तो ये स्टार होते हैं, ना प्लैनेट होते हैं, ना सैटेलाइट, बल्कि कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या बॉडीज होती हैं टाइनी, जो कि सन के चारों तरफ घूमती हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये कहाँ पे मिलती हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पे मिलती हैं ये छोटी छोटी टाइनी बॉडीज। ठीक है, साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोडेड मेनी इयर्स बैक। देखो, मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, यानी कि यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ही टाइनी एस्ट्रॉइड्स हैं। ठीक है, जो कि सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, अब जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो ये मानते हैं कि ये भी एक टाइम पे कोई जो है प्लैनेट रहा होगा जो किसी वजह से जो है टूट के टुकड़ों में बट गया है, और टूटने की वजह से इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, और ये छोटे छोटे टुकड़े ही एस्ट्रॉइड बेल्ट को बना रहे हैं, यानी कि एस्ट्रॉइड बन रहे हैं, छोटे छोटे टाइनी टुकड़े बन रहे हैं और चारों तरफ सन के चक्कर लगा रहे हैं। इनके अलावा कुछ होते हैं मीटेरॉइड्स। The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids। पत्थर के कुछ छोटे छोटे टुकड़े जो सन के चारों तरफ घूमते हैं उनको हम बोलते हैं meteoroids। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it। कभी कभी क्या होता है, कुछ meteoroids जो है अर्थ के पास आ जाते हैं और अर्थ पे गिर जाते हैं। During this process, due to friction with the air, they get heated up and burned। क्या होता है, जब वो अर्थ के पास आते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होते हैं, वो गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। ठीक है, इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। वो क्या दिखाते हैं, फ्लैश ऑफ लाइट, क्योंकि जैसे वो अर्थ के पास आते हैं वो जल जाते हैं और बर्न हो जाते हैं, तो वो एक तरीके का एक लाइट जैसी चलती हुई हमें नजर आती है। समटाइम्स अ meteor without being completely burned falls on the earth and creates a hole। कभी कभी क्या होता है, पूरी तरह जले बिना ही वो मीटेरॉइड जो है धरती पे गिर जाता है और एक होल यानी कि एक गड्ढा बना देता है, जिसको हम धूप का तारा बोलते हैं। जो एक चलती हुई लाइट हमें दिखाई देती है वो बेसिकली क्या होती है, मीटेरॉइड। कभी कभी कोई मीटेरॉइड पूरी तरह जले बिना ही धरती पे गिर जाती है और एक होलो बना देती है। डू यू सी अ whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night। आपने क्या कभी बिल्कुल साफ जिस रात को बिल्कुल क्लियर नाइट हो और बहुत सारे स्टार्स हो, क्या आपने कोई ब्रिटिश ब्रॉड बैंड यानी कि सफेद रंग का कोई ब्रॉड बैंड टाइप का कुछ देखा है जो कि स्काई में जो है ग्लो कर रहा होता है? इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। ये क्या है, क्लस्टर, एक झुंड, एक ग्रुप है बहुत बड़ा स्टार्स का, जिसमें बहुत सारे स्टार्स हैं। कितने मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। दिस बैंड इज मिल्की वे गैलेक्सी। इस बैंड को हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। ठीक है, ये है एक मिल्की वे। ये बहुत सारे एकदम सफेद दूधिया कलर की, व्हाइट कलर की एक बैंड दिखाई देती है, क्योंकि इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। इसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। जो हमारा ये सोलर सिस्टम है, इस मिल्की वे गैलेक्सी का ही एक
रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। एंशिएंट टाइम में ये माना जाता था कि आसमान में एक नदी बहती थी, ठीक है, जिसको कि हम मिल्की वे कहते हैं। पहले मानते थे कि आसमान में एक वाइट कलर की नदी थी, ठीक है, लाइट थी जो कि आसमान में बहती थी। दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा, इसलिए उसको आकाश गंगा कहा जाता है। एक तो गंगा जो धरती पे है और जो आकाश में है उसको बोल दिया गया आकाश गंगा। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. गैलेक्सी क्या होती है? बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स और बादलों के जो डस्ट और गैसेस होते हैं उनसे मिलके बनी होती हैं। There are millions of such galaxies that make the universe. बहुत हमारे पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं इस तरह की। It is difficult to imagine how big the universe is. ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि पूरी यूनिवर्स कितनी बड़ी है। Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. हमें ये तो नहीं पता कि यूनिवर्स का साइज कितना बड़ा है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि हम सभी इस यूनिवर्स का एक पार्ट हैं। क्लियर है? तो यहाँ आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2।